चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं अगेन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछली क्लास में जो किए थे क्वेश्चंस उसके आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द इंटरवल्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and strictly decreasing. Also check on whole real line. तो बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था, कभी भी कोई फंक्शन यदि हमको गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, अब यदि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या हो रहा है, यदि कुछ भी आपको पता करना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखना चाहिए। यदि ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फिर डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यदि 0 है, ना ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0, इक्वल टू 0, तो फिर डेफिनेटली उस कंडीशन में कांस्टेंट है, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो आपको क्लियर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 4x क्यूब, तो 4 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस 72, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 30 का 0। तो कुल मिलाकर आपको f डैश x की वैल्यू मिल रही है 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब आपको पता करना है कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले इसको इक्वेट करो 0 से, है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0, तो आपको इंटरवल्स पता चलेंगे। तो 12 लेट 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू ऑफ 0, तो आपको क्लियर है 12 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू ऑफ 0, तो ये 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 अपॉन 12 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको यदि आप फैक्टर्स में रिजॉल्व करोगे तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का समीशन होना चाहिए माइनस x आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 6x स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें से x को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 3, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये है पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आ गया है 0। जब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए हैं तो नंबर लाइन पर यदि आप ध्यान दें तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस 2, यहाँ पर हो गया 3 और इसके बाद में प्लस इन्फिनिटी। मतलब इस इंटरवल में आपको चेक करना है फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में आपको चेक करना है फंक्शन कैसा है, और इस इंटरवल में 3 इंटरवल हो गए, तो पहले आप चेक करो इस इंटरवल के लिए। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपने पता किए हैं, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, यदि आप भूल गए हो तो पिछली क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम इंटरवल ये वाला देखेंगे फर्स्ट, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, इस इंटरवल के लिए ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, तो कोई इसके बीच में आप वैल्यू सिलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, माइनस 3 ले लो। माइनस 3 जो है वो लेफ्ट साइड आएगा ना, माइनस 2 बड़ा है और माइनस 3 और कम हो गया। भाई 2 स्टूडेंट, एक को माइनस 2 मिले और एक को माइनस 3 मिले, कौन सा इंटेलिजेंट है, माइनस 2 वाला इंटेलिजेंट है, उसके ज्यादा मार्क्स है, माइनस 3 वाला उससे ज्यादा गधा है। तो -3 अपन ने वैल्यू ली इनके बीच में, इसको
इस एफ डैश एक्स की जगह पर रख कर देखो, तो आप क्या बोलोगे, बाय 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो आपको दिख रहा है यहां पर आ रहा है 12 इंटू ऑफ माइनस 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स मीन्स माइनस 3 माइनस 72। सॉल्व करके देख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यू गेट 12 इंटू 9 प्लस 36 माइनस 72, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 108 प्लस 36 माइनस 72। आपको क्लियर दिख रहा है कि जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख गया वो। 108 प्लस 36 जो भी टोटल बनेगा 66 314 144 माइनस 72, तो आपको क्लियर दिख रहा है 4272, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, या इसी को पॉजिटिव बोल लीजिए, मतलब यहां पर प्लस आया है। प्लस इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमको फिर पता करना पड़ेगा सेकेंड इंटरवल के लिए। सेकेंड इंटरवल हो रहा है बिटवीन -2 एंड 3, -2 एंड 3। इसके बीच में फंक्शन कैसा है, इसके बीच का कोई नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, बेटर है 0, क्योंकि 0 यहीं आएगा बीच में। 0 के लेफ्ट साइड -2 है, 0 के राइट साइड 3 है, मतलब 0 कहाँ आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना, 0 ही रख दो। 2 को यहां पर अपन ने x की वैल्यू -3 रखी थी, पुट x इज इक्वल टू ऑफ 0 इन 2 सेकेंड में, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -72, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब फंक्शन जो है यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग, माइनस हो गया। फिर थर्ड, अब आपका इंटरवल लेंगे फॉर 3 टू इंफिनिटी, तो पुट x इज इक्वल टू ऑफ, क्या लेना चाहते हो, 5 ले लो, है ना, थोड़ा इजी जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में, 5 ले लो। तो इन इक्वेशन 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 माइनस 72, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 25 माइनस 60 माइनस 72। आपको दिख रहा है पॉजिटिव आ गया, ये कितना आ रहा है, ये 25 इंटू 12, 25 इंटू 2 50, 0 5, 25 1 25 30 300 माइनस, ये वैल्यू काफ़ी कम दिख रही है मेरे को, 2 132, मतलब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। मतलब नंबर लाइन पर यदि अपन ध्यान दें तो ये जो आपको इंटरवल आपने किए हैं -∞ से लेके -2 क्रिटिकल पॉइंट तक फंक्शन जो था इंक्रीजिंग था, -2 से लेके 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 3 से लेके फिर इन्फिनिटी तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, CBSE 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस fx is equal to 2x cube minus 3x is strictly increasing। तो हमने ये fx is equal to ये ले लिया फंक्शन, डिफरेंशिएशन किया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3, f डैश x is equal to 6x स्क्वायर माइनस 3। अब क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, f डैश x is equal to 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 3,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब यदि अपन यहाँ पर देखें तो -1/√2 ये हो रहा है, प्लस 1/√2 ये हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी हो रही है और ये प्लस इन्फिनिटी हो रही है, राइट। यहाँ पर इस जगह पर यदि हमको चेक करना है इस इंटरवल के लिए, फॉर इंटरवल -∞ to -1/√2 पुट x इज इक्वल टू ऑफ -1 इन इक्वेशन 1, इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि -1 जो है वो यहीं आएगा ना इस इंटरवल के बीच में। -1/√2 जो -1 से बड़ा है, राइट। तो -1 यदि हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f' कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर इस इंटरवल में देख लो तो इनके बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 ही को रखकर देख लो। फॉर इंटरवल -1/√2 एंड 1/√2 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसमें रख के देख लीजिए, f' इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे 0 ही हो गया, -3 आ रहा मतलब लेस देन 0, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर रखकर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 रखकर देख लीजिए, 1, तो यदि 1 रखते हैं आप और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस इंटरवल के लिए बोल रहा हूँ, 1/√2 टू इन्फिनिटी, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसमें तो f' की वैल्यू क्या आ रही है 1 रखने से, 6 × 1 - 3 प्लस आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब फिर यहाँ प्लस आ रही है। कौन सा इंटरवल है इसका मतलब, ये वाले और ये वाले। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन, ये f(x), ये फंक्शन, देयरफॉर f(x) is increasing for x belongs to all real number except, बोलिए, -1/√2 क्लोज इंटरवल 1/√2, ये √2 था, यहाँ पर √2 था। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, function is strictly increasing when x belongs to real number minus close interval of this, right। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन बोर्ड पर है, ये भी 23 में आया हुआ है। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 16 sin x अपॉन 4 प्लस cos x माइनस x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 टू पाई। हमको इस इंटरवल में प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग है। तो आप सबसे पहले f' फाइंड करो, तो आपको क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ddx ऑफ 16 sin x अपॉन 4 प्लस cos x माइनस ddx ऑफ x, तो यहाँ पर जाएगा f' इज इक्वल टू ddx f1 अपॉन f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इंटू ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर माइनस ddx x1, तो f' इज इक्वल टू, यहां पर आप देखें हमारा 4 प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 16 cos x माइनस
16 sin x और इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स 4 0 प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुल मिलाकर आपने डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिली, कितनी मिली, तो इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, और यदि मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भी चलेगा, बिना मल्टीप्लाई किए भी अपन इंटरवल के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है ना। ठीक है, क्योंकि 16 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इससे ज्यादा अपन सॉल्व करें, हो तो रहा है वैसे थोड़ा सा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 कॉस एक्स हो जाएगा ये, प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 कॉस एक्स प्लस 16 कॉमन निकाल लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिलाकर एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है 64 कॉस एक्स प्लस 16 अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें इस इंटरवल के लिए हमको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली लेस है, लेस देन 0, डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में फॉर इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई कोई मिडिल की वैल्यू रख दो। दिख रहा है ये 90 लिखा, ये 180 लिखा, 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू रख दो। तो कोई वैल्यू कौन सी रखोगे आप? मेरे ख्याल से 120 रख दो, है ना। पुट x इज इक्वल टू 120 रख दो। 120 का मतलब है पाई बाय 2 या पाई माइनस पाई बाय 3 कर दीजिए, पाई माइनस पाई बाय 3। पाई मतलब 180 हो गया, पाई बाय 3 मतलब 60 हो गया। 180 माइनस 60 मीन्स 120, है ना। मैंने बोला 90 और 180 के बीच में प्रूफ करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 के बीच में। तो x की वैल्यू अपन रख देते हैं। मैंने बोला आपको 120 कैसे निकालोगे, तो या तो 90 प्लस 30 करोगे या 180 माइनस 60 करोगे। 180 माइनस करोगे मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया 120। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 कॉस 2 पाई बाय 3 मतलब 120 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 होल स्क्वायर माइनस 1। इस जगह में कर दूं क्या, इस जगह में, तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। कॉस 120 मतलब कितना हो रहा है 180 माइनस 60 मतलब माइनस कॉस 60। कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है।
कॉस और टेन कैसे होते हैं? नेगेटिव। कॉस 180 माइनस 60 मीन्स माइनस कॉस 60, मतलब माइनस हाफ। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बच्चों यहां मैं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक कर रहा हूं कि नहीं, बीचों बीच यहां कर देता हूं। चलो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 64 इंटू माइनस हाफ प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 1। जो लोग वीडियो पर बच्चे पढ़ेंगे उनके साथ में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बोर्ड बोर्ड बोर्ड, आप देखा बोर्ड। चलो, तो ये इतना हो गया। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आ रहा माइनस 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, यहां कितना होगा बच्चों? 3.5 हो रहा है ना, मतलब 7/2। 4 इंटू 2 8 माइनस 7/2 स्क्वायर 49/4 माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा माइनस 16 और 4 और ऊपर आ जाएगा, तो 64 माइनस 64 अपॉन 49 माइनस 1। बच्चों नेगेटिव आ गया, माइनस 64 माइनस 49 अपॉन 49। वैसे भी जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर एफ डैश एक्स क्या प्रूफ हो गया? लेस देन 0। मतलब प्रूफ हो गया कि इस इंटरवल में गिवन फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, राइट? कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों इस ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमको फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ये 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से सॉल्यूशन यदि अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का मतलब तो नमन भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। एक्स की आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और एक्स की यदि पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव। मान लीजिए एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 रखते हैं, तो मॉड 1 कितना आएगा? 1। यदि 2 रखते हो तो मॉड 2 2 आएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? +1। एक्स की वैल्यू आप -2 रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? +2। इसका मतलब आप समझें, यहाँ पर यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें, सपोज एक्स की वैल्यू 0 रखते तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आए, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और माइनस रखते हो, यदि -1 रखते हो -1 के करस्पॉन्डिंग, तो -1 रखोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? +1। मतलब ये जो है एफ एक्स एक्सिस है और ये +x एक्सिस है और ये -x, तो डेफिनेटली ये पॉइंट मिलेगा -2 के करस्पॉन्डिंग है। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है? 0 पर, और मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि ग्राफ तो जा रहा है। तो इसलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? तो डेफिनेटली नो मैक्सिमम वैल्यू इन आर, सो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ मॉड ऑफ कॉस 4x + 5। तो मैक्सिमम वैल्यू को देखिए, अंदर मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो कॉस है। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और आप सबको पता है cos 4x + 1 + 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू होगी 1। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1।
मतलब फंक्शन की भी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी कितनी होगी 1, और मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप कॉस की नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो मॉड के बाहर निकल के वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिनिमम तब होगी जब कॉस की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमको मालूम है यहाँ पर एफ एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू होगी 0। ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग को पता है कॉस एक्स इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा, इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। यदि हम दोनों तरफ कॉस कर दें, कॉस -1, यहां भी कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, यहां भी कॉस हो जाएगा कॉस 1, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये कॉस -1 मतलब क्या जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा, है ना। यहां पर आ गया लेस देन और इक्वल टू ऑफ कॉस एक्स, मतलब फंक्शन हो गया ये फंक्शन की वैल्यू है, लेस देन और इक्वल टू कॉस 1। मतलब ये जो फंक्शन है ग्रेटर है या इक्वल है कॉस 1 के, लेस है और इक्वल टू कॉस, एक ही पॉइंट पर इक्वल ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू, एक ही वैल्यू बस रहेगी cos 1, कांस्टेंट। बात समझ रहे हो ना। तो अपन बोल सकते हैं हेंस नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। समझ गए बच्चों, ठीक है फिर।